एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जये मर चुकी है और सुजे उसे अपने साथ लगाए रोती रहती है। वैन चाहे जैसा भी इंसान था, लेकिन बेटी के चले जाने का गम उसके लिए बहुत बड़ा था और योन जो कभी भी जये को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी, आज वो उसे बहुत दूर जा चुकी थी। फिर डॉक्टर्स जये की डेड बॉडी को सुजे के पास से ले जाते हैं और उसे अभी भी ये एक हॉरिबल ड्रीम लग रहा था कि जये मर चुकी है, बट सैडली ये सब रियलिटी थी। तबीयत खराब होने की वजह से सुजे को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। तब योन वहाँ पे चैन को सब कुछ बता देता है कि जये सुजे की बेटी थी। आफ्टर दिस सॉन्ग उन तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स चेक करती है, बट उनका मैच उस अननोन फिंगरप्रिंट से नहीं होता। नेक्स्ट सीन में जये के फ्यूनरल सेरेमनी हो रही होती है। जब सुजे वहाँ पहुँचती है तो वैन उसे ब्लेम करता रहता है कि जये सिर्फ उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं है। सुजे उसकी बातों को इग्नोर किए जये से दिल में माफी मांगती रहती है कि वो उसे पहचान ना पाई। फिर जब वो मिस्टर छुई से मिलती है तो वो उसे कह देते हैं कि अब हमारे दरमियान हुआ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि अब जये तो नहीं थी तो सुजे किस बेस पे उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंड करती। फिर वहीं पे मौजूद मिस्टर की को फिल की कॉल आती है। वो उन्हें बताता है कि चेयरमैन हैन के घर से उन्हें वो इयररिंग्स मिले हैं जो 10 साल पहले उसने इंसू को गिफ्ट किए थे। उन इयररिंग्स पे ब्लड लगा हुआ था। अब 10 साल गुजर जाने की वजह से उस ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए रिपोर्ट आने में टाइम लगना था। दूसरी तरफ जब सुजे बाहर आती है तो चैन वहाँ खड़ा उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो उसे उसके घर ले आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुजे चैन के नाम लेटर लिखती है और वहाँ से चली जाती है। जब चैन ब्रेकफास्ट लेके सुजे के घर पहुँचता है तो उसे वहाँ पे वही लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जिंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ती रही, सोचा था कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एंड में मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का, मेरे एक गलत फैसले ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी और अब मेरी बेटी भी जा चुकी है। ये सब होने के बावजूद भी मैं अभी तक जिंदा हूँ, जो कि बहुत ही गलत बात है। ये सब पढ़ के चैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इस बारे में जंग से भी डिस्कस करता है। जंग तो बहुत ज्यादा नाराज होती है सुजे से। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिर सुजे कहाँ जा सकती है। तभी चैन के माइंड में कुछ क्लिक करता है और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सीधा सी साइड पे आता है और सुजे को ढूंढने लग जाता है। वहीं पे हम सुजे को अकेले बैठा देखते हैं, जो इस वक्त बहुत डिसहार्ट होती है। फिर वो उठती है और सीधा पानी में जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती। वो खुद को समंदर की लहरों के हवाले कर चुकी थी। तभी वहाँ पे चैन आता है और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ पानी से बाहर ले आता है। सुजे उसे कहती है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी, अपनी बेटी को मार डाला, मैं उसे अभी तो मिली थी और वो मुझसे दूर चली गई। ये कह के वो रोने लग जाती है। चैन उसे कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट सुजे उसे कह देती है कि मुझे इन सब गलतियों की सजा मिल रही है। चैन उसे समझाने लग जाता है कि जब मुझे लगता था कि नाजंग मेरी वजह से मरी है तो मैं भी ऐसे ही रोता था, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी लाइफ में जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं एक अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ। सजा सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो दूसरों की लाइफ को इजी ले लेते हैं। सुजे बोलती है कि इन सब की रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। चैन उसे कहता है कि फिर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। दूसरों की जिंदगी के साथ खेलना बहुत बड़ा जुर्म है। उन लोगों को सजा दिलवाएं और दुनिया को दिखा दें कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, और मैं जानता हूँ कि आप ये कर सकती हैं। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, जो कभी भी हार नहीं मानती। सुजे रोते हुए कहती है कि अगर मैंने दोबारा कोई मिस्टेक कर दी या मैंने तुम्हें हर्ट किया तो। चैन बोलता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। ये कह के वो उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि सब आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे साथ घर चलें। ये सुन के सुजे रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर हा इंसू की सारी डिटेल मिस्टर छुई को बता देते हैं कि ये वही लड़की है जिसे तीनों लड़कों ने किडनैप किया था और इसे चेयरमैन हैन के घर ले गए थे। वहाँ इसका रेप किया, बाद में इसका एक्सीडेंट भी हो गया। एक्सीडेंट की वजह से इसकी मेंटल कैपेसिटी बहुत कम है, इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, और ये एक नर्सिंग सेंटर में 10 साल से रह रही है। इसकी मॉम की 6 साल पहले डेथ हो चुकी है और अब इसकी कोई भी फैमिली नहीं है। मिस्टर छुई पूछते हैं कि इतने अरसे में इससे कौन कौन मिलने आता रहा है। तब मिस्टर हा कहते हैं कि मैं इस बात का पता लगा लूंगा। अभी मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है और मैं इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मिस्टर छुई चिढ़ के बोलते हैं कि तुम्हें एटलीस्ट अपना काम तो पूरा करना चाहिए था। तब वो उन्हें सॉरी बोल देते हैं। फिर वहाँ सीओ आता है और वो मिस्टर छुई को बताता है कि मैंने चेयरमैन हैन के बेटे डोंग का वीडियो वाला मैटर सॉल्व कर दिया है, उसकी गर्लफ्रेंड को हैवी अमाउंट ऑफर करके। तब मिस्टर छुई सीओ को कहते हैं कि मैं सुजे के खिलाफ डिसिप्लिनरी हियरिंग करवाने वाला हूँ, उसका लाइसेंस
लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए और परमानेंटली उसे बैन करने के लिए, यानी वो लॉयर नहीं रह सकेगी। बोर्ड में 9 लोग होंगे, उनमें से 5 का हमारी साइड पे होना बहुत जरूरी है। वहाँ तुम्हारी एक्स वाइफ भी होगी, उसको तुम हैंडल कर लेना क्योंकि तुम उस हेयरिंग को डील करने वाले हो। आफ्टर दिस जब सॉन्ग ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ कुछ लोग उसके टेबल की तलाशी ले रहे होते हैं। फिर सॉन्ग को मिस्टर छुई के पास भेजा जाता है। वो उसे वो क्लिप दिखाते हैं जब वो वैन की टच की हुई सॉफ्ट ड्रिंक उठा रही थी। वो सॉन्ग से गुस्से में पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स लेने की, क्या मैं इसे तुम्हारी इमेच्योरिटी समझूं? सॉन्ग बोलती है कि हम सिर्फ सच का पता लगा रहे हैं, हमें इस काम से मत रोकिए। किम दोंगू को फंसाया गया था और ब्योंग भी रियल कल्प्रिट नहीं है, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तब मिस्टर छुई उसके सामने पेन फेंकते हैं और कहते हैं कि तुमने उन तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स तो ले लिए, अगर चाहो तो मेरे भी ले लो। जब 10 साल पहले उस केस को इतना स्मूथली सॉल्व कर दिया गया था तब तुम उस अननोन फिंगरप्रिंट्स के पीछे क्यों पड़ी हो? तब सॉन्ग उन्हें कहती है कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि पावरफुल लोग इनोसेंट लोगों को फ्रेम करते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उनकी लाइफ स्पॉइल कर देते हैं, इसलिए मैं उन लोगों का साथ दूंगी और उनकी मदद करूंगी। मिस्टर छुई कहते हैं कि तुम्हें देख के पता चलता है कि तुम सूजे के अंडर काम करने वाली हो, तभी इतनी बोल्ड और ब्रेव हो, लेकिन तुम सूजे को ये मैसेज दे देना कि हम उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी हियरिंग बुलवाने वाले हैं क्योंकि उस जैसी लॉयर को बैन कर देना ही बेहतर है। ये सुन के सॉन्ग बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोकती है। फिर टिश्यू लेकर मिस्टर छुई का पेन उठा के उन्हें कहती है कि आपका फिंगरप्रिंट्स देने का बहुत शुक्रिया। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। पीछे मिस्टर छुई उसे गुस्से से देखते रह जाते हैं। दूसरी तरफ चैन के फ्रेंड्स जंग के हॉस्पिटल में नाजंग की उस जैकेट को ढूंढ रहे होते हैं जिसे इंसू ने पहन रखा था और वो उन्हें मिल भी जाती है और यहीं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।